ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए आप सबका इसमें स्वागत है मुरली अमृत की धारा में, जिसमें परमात्मा कहे 13-27 के महावाक्यों में अमृत रस, जिसमें हम करेंगे अमृतपान। परमात्मा का पूरा बैगर बनो, माना जिस देह में तुम बैठी हो उसमें भी स्वयं को मेहमान समझो। शिवपुरी व विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ, यानी परम धाम, जहाँ परमात्मा का निवास स्थान, वह सर्व आत्माओं के पिता परम पिता का धाम, वो सचखंड है। और जहाँ जाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो ना। अब विष्णुपुरी यानी सत्य को बुद्धि में रखो, फिर चलते फिरते उसकी ही याद रहेगी ना। फिर बोले, जैसे भक्ति में मीरा का गायन किया है ना, तो क्यों किया? केवल पवित्रता के लिए। तो तुम तो सच्ची ज्ञान मीराएं हो, यानी कि दिल में केवल एक की याद ही रहे, मनसा वाचा कर्मणा। और बोले, मंदिरों में देखो शंकर के आगे शिवलिंग रखा है, तो यानी शंकर से बड़ा कौन? शंकर से बड़ा फिर हो गया शिव। तभी तो ये दिखाया है ना कि शिवलिंग की पूजा करते क्यों हैं। और रामेश्वर में भी जाके देखो, राम के आगे भी शिवलिंग को ही दिखाते हैं। तो सबसे ऊंचते ऊंच वह शिव कल्याणकारी परम पिता परमात्मा है। परमात्मा कहे फिर मंदिरों में घुस जाना चाहिए और उनसे चिट चैट करनी चाहिए, यानी वार्तालाप करनी चाहिए कि शंकर के आगे शिवलिंग क्यों दिखाया हुआ है। तो फिर किसी न किसी तरह से उनकी बुद्धि में जरूर हलचल होएगी। फिर बुद्धि काम करेगी कि क्यों दिखाया है ये, इसलिए वो फिर आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि मनुष्यों को तो इस बात का पता ही नहीं। फिर देखो कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख दिखाए हुए हैं। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी कर दी है। तो परमात्मा कहे ये सब क्या हैं? गपोड़े हैं। फिर बोले परमात्मा, सबूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। तो सबूत माना जो बच्चे बाबा की कदम कदम पर सिरमत पर चलते हैं, वही क्या बनेंगे? सबूत बच्चे बनेंगे और फिर ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए श्वासों श्वास परमात्मा की याद करना व अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। मन में कैसे थॉट यानी विचार कैसे कैसे चल रहे हैं या चलते हैं, उस पर भी हमें विचार करना है। राइट हैं या रॉन्ग हैं, तभी हम विजयी बन सकेंगे और विजय माला में पिरो सकेंगे। अपनी बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करना है कि आज परमात्मा का मेरे लिए कौन सा और क्या फरमान है। किसी में भी आसक्ति यानी लोभ नहीं रखना है। फिर परमात्मा कहे याद का कवच पहने रखना है। तो याद का कवच, जैसे कि देखो ये जिस्मानी युद्ध में जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में, तो कवच डालते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है? सुरक्षा कवच हो जाता है। ऐसे ही हमें कदम कदम पर परमात्मा की याद का कवच पहने रखना है। परमात्मा की मीठी वाणी कहे कि जिसके अंतर मन प्रभु याद समाई हुई हो, तो परमात्मा की मदद का
अनुभव स्वतः ही होता है। जैसे परमात्मा कहे कि एक छोटे से बीज के अंदर कितना बड़ा झाड़ समाया रहता है। छोटे से बीज को बोते हैं ना धरती में, तो कितना बड़ा पौधा उसे निकल जाता है, बहुत बड़ा झाड़ बन जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ सदा साथ का अनुभव करेंगे तो परमात्मा भरपूर यानी कि मालामाल रहेंगे प्रभु की याद से। क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न ही नहीं उठेंगे, सदा कंप्लीट होकर साथ चलेंगे। ओम शांति। तो मेरे प्राण प्यारे परमात्मा का, शिव कल्याणकारी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।